नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमसीक्यू अड्डा पर स्वागत है। आज का यह वीडियो इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ के एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्नों के बारे में है। एआरओ का एग्ज़ाम 14 दिसंबर से चल रहा है और यह 20 दिसंबर तक चलेगा। 15 दिसंबर के एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्नों को यहाँ बताया गया है। जैसे कि सबको पता है, इस बार एग्ज़ाम ऑनलाइन हुआ है और कुल 200 प्रश्न आए हुए थे और 200 प्रश्नों में से मैथ्स और रीजनिंग के 25 प्रश्न थे, करंट अफेयर से 14 प्रश्न थे, राष्ट्रीय आंदोलन से 14 प्रश्न थे, कंप्यूटर से 22 प्रश्न, ज्योग्राफी से 14 प्रश्न, कृषि से 14 प्रश्न, हिंदी से 10 प्रश्न, यूपी स्पेशल से 14 प्रश्न, जनसंख्या से 14 प्रश्न, इंग्लिश से 14 प्रश्न, भारतीय इतिहास से 14, साइंस से 17 और पॉलिटी से 18 प्रश्न आए हुए थे। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आए हुए थे। सबसे पहले है कंप्यूटर के क्वेश्चन। तो कंप्यूटर से कुल मिला के 22 प्रश्न आए हुए थे। प्रश्न इस प्रकार आए हुए थे, जैसे कि माउस की खोज किसने की थी, सी लैंग्वेज का आविष्कार कब हुआ था, सामान्यतः गेम्स को किस भाषा में विकसित किया जाता है, डॉक्यूमेंट में लाइन के प्रारंभ में जाने के लिए कौन सा बटन प्रयोग करते हैं, कट और कॉपी करने पर वह सामग्री कहाँ पर स्टोर हो जाती है, लेज़र प्रिंटर प्रिंट करता है, बैंकों में चेकों को पढ़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग किया जाता था। तो आइए इसके आंसर को देखते हैं। माउस की खोज डगलस एंगलबर्ट ने की थी और सी लैंग्वेज का आविष्कार ये 1972 में हुआ था, डेनिस एम रिची ने किया था। और ज़्यादातर गेम्स को जो है जावा भाषा में लिखा जाता है। और डॉक्यूमेंट में लाइन के प्रारंभ में जाने के लिए हम होम की बटन का प्रयोग करते हैं। और हम जब किसी चीज़ को कट या कॉपी करते हैं तो वह जो है क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाता है। लेज़र प्रिंटर एक बार में पेज को प्रिंट करता है। बैंकों में चेकों को पढ़ने के लिए MICR का प्रयोग होता है। MICR का फुल रूप है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक, अगला है द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग किया जाता था। तो दूसरे पीढ़ी के कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज प्रयोग की जाती थी, जैसे कि कोबोल और फोर्ट्रॉन। ये दोनों ही जो है हाई लेवल लैंग्वेज हैं। आगे देखते हैं। डिजिटल कैमरा किस प्रकार का डिवाइस है और फाइल एक्सटेंशन नेम किसके लिए प्रयोग होता है। और अगला है निम्न में से कौन सा टॉगल कीज है। और पूछा गया कि जॉयस्टिक किस प्रकार का डिवाइस है। तो इसके आंसर को देखते हैं। तो डिजिटल कैमरा एक इनपुट और आउटपुट डिवाइस है, ठीक। और फाइल एक्सटेंशन नेम का प्रयोग किया जाता है फाइल फॉर्मेट पहचानने के लिए, जैसे कि आपने देखा होगा MP3 है या फिर वीडियो है या फिर कोई डॉक्यूमेंट है तो उसमें लास्ट में डॉक्यूमेंट में .pdf लगा होता है, MP3 ऑडियो में .mp3 लगा होता है और वीडियो में .mp4 लगा होता है। तो वही जो लास्ट में लगा होता है डॉट के बाद वही होता है फाइल एक्सटेंशन नेम, ठीक है। अगला है कौन सा टॉगल कीज है। तो कीबोर्ड में जो कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक होता है इसको बोलते हैं टॉगल की। जॉयस्टिक जो है एक इनपुट डिवाइस है। चलिए आगे देखते हैं। अब है हिंदी से कुल 10 प्रश्न आए थे, जिसमें से कुछ जो मिले हैं वो इस प्रकार थे, जैसे कि पर्यायवाची के 1 प्रश्न आए थे, शुद्ध वर्तनी से 1 प्रश्न आए थे, कारक से 1 प्रश्न आए थे, प्रविशेषण से 1 प्रश्न आए थे। सबको पता है प्रविशेषण क्या होता है, जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उसको बोलते हैं प्रविशेषण। संज्ञा से 1 प्रश्न आए थे, वर्णमाला से भी 1 आया था, जैसे कि श का उच्चारण स्थान। तो स का उच्चारण स्थान क्या है, यह है तालव्य। फिर संधि से 1 पूछा गया, गंगोर्मी में कौन सी संधि है। तो सबको पता है इसमें गुण संधि है। आगे देखते हैं। इंग्लिश से भी 10 प्रश्न आए हुए थे, जैसे कि एंटोनिम से 2 प्रश्न आए थे, ये दोनों थे वेस्टफुल और फैसिमाइल। सिनोनिम से 1 आए थे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 1 आया था, जिसका आंसर था टायरो। टायरो मतलब होता है नौसिखिया, जैसे कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में जब नया नया आता है तो उसको बोलते हैं टायरो। सेंटेंस अरेंजमेंट से 1 प्रश्न आया था, स्पेलिंग करेक्शन से भी 1 प्रश्न आया था और इडियम से 1 प्रश्न आया था, पुट ईयर ऑन द ग्राउंड, मतलब कोई चीज़ बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। आगे देखते हैं।
नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन से 14 प्रश्न आए थे। जैसे कि स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ होने का मुख्य कारण क्या था? कौन गर्म दल से संबंधित है और किसका संबंध गर्म दल से नहीं है? गर्म दल से ही 2 प्रश्न आए थे, देख रहे हैं। अभिनव भारत की स्थापना किस जगह पर की गई थी? और दिल्ली भारत की राजधानी किस वर्ष बनी? राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ हुआ था? चंपारण नील सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे? तो इसके आंसर को देख लेते हैं जल्दी से। तो स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ होने का जो मुख्य कारण था वो था बंगाल का विभाजन। गर्म दल से संबंधित है बिपिन चंद्र पाल, गर्म दल से संबंधित है। किसका संबंध गर्म दल से नहीं है? गोपाल कृष्ण गोखले का। ये सारे जो आंसर हैं ये एग्जाम आए हुए विकल्प के आधार पे हैं। ठीक, आगे है अभिनव भारत की स्थापना किस जगह पे की गई थी? तो अभिनव भारत की स्थापना पुणे महाराष्ट्र में की गई थी। दिल्ली भारत की राजधानी 1912 में बनती है और राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। और भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ हुआ था? तो क्रिप्स मिशन की विफलता के प्रतिक्रिया स्वरूप भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। चंपारण नील सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे? तो चंपारण नील सत्याग्रह के जो प्रमुख नेता थे वो थे गांधी जी। आगे देखते हैं। आगे है इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री से भी भारतीय इतिहास से 14 प्रश्न आए थे। जैसे कि प्राचीन काल में मनुष्य के मनोरंजन का प्रमुख स्रोत क्या था? गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? गायत्री मंत्र के रचयिता कौन थे? गायत्री मंत्र से 2 प्रश्न आ गया। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? त्रिपिटक किसका पवित्र ग्रंथ है? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। महावीर स्वामी का निधन कहाँ पर हुआ था? योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? और गांधार शैली का विकास किसके समय में हुआ था? तो आइए देखते हैं इसके उत्तर को। तो पहला है प्राचीन काल में मनुष्य के मनोरंजन का जो प्रमुख स्रोत था वह था आखेट। और गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। गायत्री मंत्र के जो रचयिता थे वो थे विश्वामित्र। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। त्रिपिटक किसका पवित्र ग्रंथ है? तो त्रिपिटक एक बौद्ध ग्रंथ है। तो ये बौद्ध धर्म का जो है पवित्र ग्रंथ है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? सबको पता है, चंद्रगुप्त मौर्य। और मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो तक्षशिला मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। महावीर स्वामी का निधन कहाँ पर हुआ था? तो महावीर स्वामी का निधन पावापुरी में हुआ था। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक थे। और गांधार कला शैली का विकास जो है कुषाण वंश के समय में हुआ था। आगे देखते हैं। महाबलीपुरम में मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासन में हुआ? पल्लव वंश के शासन में महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। महमूद गजनवी के साथ भारत कौन आया था? तो महमूद गजनवी के साथ अलबर्नी भारत आया था। आगे देखते हैं। आगे है करंट अफेयर। करंट अफेयर से भी 14 प्रश्न आए हुए थे। जैसे कि एक पूछा गया था कि सेना शासित देश कौन है? तो उस विकल्प में जो चारों विकल्प थे उसमें से म्यांमार उसका सही आंसर था। म्यांमार में इस समय सेना का शासन चल रहा है। और अगला आया हुआ था वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, यह किसकी पहल है? तो यह भारत की पहल है। और फिर पूछा गया कि नफ्ताली बेनेट किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं नफ्ताली बेनेट। और फिर पूछा गया कि भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान सोसाइटी के नए अध्यक्ष हैं शेखर कपूर, इसका सही उत्तर है। आगे है अर्जुन सिंचाई परियोजना से उत्तर प्रदेश के लाभान्वित होने वाले क्षेत्र हैं। तो इस परियोजना से हमीरपुर, बांदा और महोबा को लाभ मिलने वाला है। ऑप्शन में हमीरपुर का नाम था। फिर अगला है स्टैंड ऑफ एंटी टैंक संत मिसाइल का परीक्षण किस जगह से किया गया? तो इस मिसाइल का परीक्षण उड़ीसा से किया गया था। फिर पूछा गया ब्रह्मोस के नवसैनिक संस्करण का परीक्षण किस युद्धपोत से किया गया? तो यह परीक्षण INS चेन्नई से किया गया था। अगला है रूस का किस देश के साथ 7 साल से संघर्ष चल रहा है? तो इसका उत्तर था यूक्रेन।
आगे देखते हैं। आगे है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से 14 प्रश्न आए हुए थे। जैसे कि पूछा गया कि क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो प्रश्न दो प्रकार से बनते हैं यहाँ से, एक तो क्रस्ट से पूछ सकता है या एक संपूर्ण पृथ्वी में पूछ सकता है। तो यहाँ पे क्रस्ट में आया हुआ था, क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। तो क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम पाया जाता है। तो वहाँ ऑप्शन में एल्युमिनियम का नाम था। ठीक, तो इसका सही उत्तर था एल्युमिनियम। फिर यहाँ से एक प्रश्न और पूछा गया कि क्रस्ट और मैंटल के मध्य कौन सी असंबद्धता पाई जाती है। तो इन दोनों के मध्य मोह असंबद्धता पाई जाती है। ठीक, फिर पूछा गया कि निम्न में से कौन लघु प्लेट का उदाहरण नहीं है। तो इसका सही उत्तर था अंटार्कटिका प्लेट। जैसे कि कुछ प्लेट मुख्य प्लेट होती है, मेन प्लेट, और कुछ प्लेट होती है लघु प्लेट। फिर आगे पूछा गया किस महासागर की गहराई सर्वाधिक है। तो उसका सही उत्तर था प्रशांत महासागर। फिर पूछा गया सबसे लंबी अक्षांश रेखा। तो सबसे लंबी अक्षांश रेखा सबको पता है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अगला है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य। तो सबको पता है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य कौन से हैं। पहले नंबर पे राजस्थान है, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश है, फिर है महाराष्ट्र। कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित है। जी हाँ, कामाख्या मंदिर असम में स्थित है। फिर अगला पूछा गया एस्बेस्टस का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो एस्बेस्टस जो है सबसे ज़्यादा राजस्थान में उसका उत्पादन होता है। ठीक, अगला है कौन सा एक गैस आधारित विद्युत संयंत्र नहीं है। तो उन चारों ऑप्शन के आधार पर सिंगरौली जो दिया हुआ था, यह जो है ताप आधारित विद्युत संयंत्र है। दलाल स्ट्रीट कहाँ पर स्थित है। जी हाँ, दलाल स्ट्रीट मुंबई महाराष्ट्र में है। आगे देखते हैं। आगे है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से 14 प्रश्न आए थे, जिसमें से कुछ ही मिल पाए हैं। जैसे कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन को प्रमुख लक्ष्य रखा गया था। तो 6वीं पंचवर्षीय योजना में। फिर पूछा गया यहाँ से पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन कौन करता है। तो पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन जो है राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। फिर राष्ट्रीय विकास परिषद से ही पूछा गया कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी। जहाँ इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। फिर पूछा गया लाल क्रांति के जनक कौन थे। तो लाल क्रांति के जनक विशाल तिवारी थे। अगला पूछा गया सुनहरी क्रांति के जनक कौन थे। तो सुनहरी क्रांति के जो जनक थे वो थे निरपख तुतेज। फिर पूछा गया केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो यह जो है पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। आगे देखते हैं। आगे यूपी स्पेशल से 14 प्रश्न आए थे, जिसमें से कुछ मिले हैं। जैसे कि हरिप्रसाद चौरसिया संबंधित है। तो हरिप्रसाद चौरसिया जो है ये बांसुरी वादन से संबंधित है, मतलब ये बांसुरी बजाते थे। उत्तर प्रदेश का प्रमुख खनिज है। तो जो ऑप्शन में दिया हुआ था उसमें से रॉक फास्फेट और डोलोमाइट ये सही उत्तर है। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार स्थित है। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली में स्थित है। फिर पूछा गया सुराहताल झील बलिया में है। यह जो है किस प्रकार की झील का उदाहरण है। तो सुराहताल झील एक गोखुर झील का उदाहरण है। अगला पूछा गया उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे। तो उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे विश्वम्भर दयाल। आगे देखते हैं। पॉपुलेशन, जनसंख्या से भी 14 प्रश्न आए थे, जिसमें से कुछ इस प्रकार थे। जैसे कि सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है तो बिहार इसका सही उत्तर था। और जनसंख्या वृद्धि दर किस वर्ष ऋणात्मक थी। तो 1911 और 1921 के मध्य जो है जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी। फिर पूछा गया जनजाति विहीन राज्य है, मतलब कहाँ पे किस राज्य में जनजाति नहीं पाई जाती है, बिल्कुल नहीं पाई जाती है। तो उसमें से जो ऑप्शन में दिया हुआ था हरियाणा सही उत्तर था। फिर सबसे आसान प्रश्न पूछा गया जनगणना कितने वर्षों में की जाती है। तो सबको पता है 10 साल पे की जाती है जनगणना। आगे देखते हैं। साइंस से 14 प्रश्न आए हुए थे, जिसमें से कुछ इस प्रकार है। गाड़ियों में पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण लगा होता है। तो गाड़ियों में पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण लगा होता है उसके, और गाड़ियों के जो हेडलाइट में होता है उसमें जो है अवतल दर्पण लगा होता है। ठीक, हेडलाइट में
जो सामने की लाइट होती है उसमें अवतल दर्पण, और जबकि पीछे देखने के लिए साइड मिरर जिसको बोलते हैं उसमें लगा होता है उत्तल दर्पण। ठीक, फिर पूछा गया उत्तर लेंस को किस दूसरे नाम से जाना जाता है, तो उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक, फिर पूछा गया अमाशय की दीवारों को सुरक्षित HCl से सुरक्षित रखता है। अमाशय की दीवारों को HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से सुरक्षित रखता है। तो म्यूकस जिसको बोलते हैं श्लेष्मा, यह जो है HCl से अमाशय को जो है सुरक्षा प्रदान करता है। फिर पूछा गया हृदय से पूरे शरीर रक्त का संचरण किसके द्वारा होता है। हृदय से पूरे शरीर में रक्त का संचरण किसके द्वारा होता है, तो जो धमनियाँ होती हैं यह जो है हृदय से पूरे शरीर में रक्त को ले जाती हैं, और शिराएं जो हैं पूरे शरीर से रक्त को हृदय में लेके आती हैं। ठीक, आगे देखते हैं। आगे पोल्टी है। पोल्टी से ज़्यादा प्रश्न नहीं मिल पाए हैं, लेकिन कुल मिला के 14 प्रश्न आए थे, जिसमें से एक प्रश्न था राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव कौन करता है। ठीक, तो राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं उनका चुनाव राज्यसभा के सदस्य द्वारा ही किया जाता है। राज्यसभा के सदस्य होते हैं वे जो है अपने में से ही किसी एक को उपसभापति चुनते हैं। फिर मैथ्स और रीजनिंग, जी हाँ, मैथ्स और रीजनिंग के कुल मिला के 25 प्रश्न आए हुए थे। मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्न को याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए क्वेश्चन तो एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन जिस क्षेत्र से प्रश्न आए हुए थे वो यही हैं। जैसे कि कार्य और समय से प्रश्न आया था, साधारण ब्याज से प्रश्न आए थे, नंबर सिस्टम रीजनिंग में, औसत मैथ में, मैथ में, वेन आरेख रीजनिंग से, डायरेक्शन रीजनिंग से, कोडिंग डिकोडिंग और त्रिभुजों की संख्या गिनना, रक्त संबंध बताना, ये सब आए थे रीजनिंग से। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा, और जिसका पेपर अभी होने वाला है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक।